रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उनसे बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कौन पीछे हो सकता है इस कार्रवाई के? देखें कि यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान ने पहले अपना कंसर्न शो करते रहे कि यहाँ पे ईरानियन साइड पे BLF वाले BRA वाले वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, और ये चीजें अभी और रिकन्फर्म हो रही, जो पाकिस्तान का स्टैंड था। और जब हमने स्ट्राइक किए थे तो हमने स्पेसिफिकली उन कैंप्स पे स्ट्राइक किए थे जहाँ पे ये BLF और BLA के टारगेट्स थे। ये जो मजदूर जो नाहक जो शहीद किए गए हैं, जो साउथ पंजाब से मोस्टली का ताल्लुक था, ये वहीं से ईरान वाली साइड से ऑपरेट करके आए हैं। तो मेरे ख्याल में कि अभी हमें तवक्को ये करनी चाहिए, ईरानियन जो अथॉरिटीज है इन पर क्रैक डाउन करेंगे और इसके मुताबिक हम देखेंगे वो किस तरीके से इसको वो इस केस को लेते हैं। और मतलब ये बहुत ही सीरियस किस्म का ये इंसिडेंट हुआ है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको बड़े सीरियसली रह रही है, और इसके डिटेल्स से फर्दर डिटेल्स आएंगे तो पता चलेगा इस तरह कैसे ये मुमकिन हुआ है। अच्छा मसूद साहब, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात नॉर्मलाइज होने जा रहे थे, आप क्या समझते हैं भारत भी पीछे हो सकता है इस कार्रवाई के? वो नहीं चाहता कि अमन हो खित्ते में? जी हाँ, देखें कि असल में जो प्रॉक्सीज जो है ना, ईरान के अंदर जो प्रॉक्सीज हैं वो BLA है, BLF है, BRA वाले हैं, ये तो इंडियन प्रॉक्सीज हैं। तो यकीनन इसमें थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की बिल्कुल हम रूल आउट कर नहीं सकते हैं। हमने पहले भी कहा था क्योंकि ईरानियन इस साइट को इंडिया वाले यूज करते रहे, वहाँ पे उनका जाहिदान कैपिटल है सिस्तान बलोचिस्तान में, और वहाँ से ये चीज़ें कोऑर्डिनेट होती हैं। और कुलभूषण भी इसी इलाके से आया था, वो चाबहार में था, और वहाँ पे उनके पास एक पासपोर्ट था जिसके जरिए से वह बलूचिस्तान में दाखिल हुआ था। और सरवान भी वही इलाका है जहाँ पे हम लोगों ने स्ट्राइक किया था, जहाँ पे BLA और BLF के कैंप्स थे। तो इंडियन इन्वॉल्वमेंट तो बिल्कुल हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते। दिस इज ऑल 100% पॉसिबिलिटी है कि इसके पीछे जो इंडियन हाथ होगा, और उन्होंने इसको स्ट्राइक उनको करवाया है बाय डिजाइन। और क्योंकि रिसेंटली जो हमने पाकिस्तान ने जो अभी दो मुकेश कुमार और योगेश कुमार जो एक्सपोज हुए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर असेसिनेशन में इन्वॉल्व थे, जो दो पाकिस्तानी नेशनल्स के, ये प्रॉब्लली उसके सिलसिले की एक कड़ी है कि वो रिटेलिएट करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने प्रॉक्सीज यूज की। अच्छा मसूद साहब, गो के कार्रवाई तो ईरान के अंदर की गई, लेकिन जिस तरह ये कार्रवाई अमल में लाई गई उससे ऐसा लगता है कि मुल्क के अंदर अज़बियत की आग भड़काने की कोशिश भी की गई है। जी हाँ, इसी तरीके से है। देखिए कि आप इंडिया से खैर की तवक्को इंडिया से हम कभी नहीं कर रख सकते हैं। सिंस 1947 की कोशिश रही है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, और पास्ट में अफगानिस्तान, और अभी भी उनके प्रॉक्सीज वहाँ अफगानिस्तान में मौजूद हैं। और पिछले जो 20 साल की हुकूमत थी उसमें वहाँ पे 66 ट्रेनिंग कैंप्स थे, वहाँ से भी इस एरिया को यूज कर रहे थे। फिर जो इनके प्रॉक्सीज ईरानियन सिस्तान बलोचिस्तान में थे वो भी यूज कर रहे थे, ताकि यहाँ पे पाकिस्तान में एक CPEC को भी टारगेट करें और पाकिस्तान में एक किस्म की डिस्टेबलाइज किया जा सके। तो मेरे ख्याल में उनकी हर मुमकिन कोशिश है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे अलर्ट हैं, और ये बेचारे जो मजदूर लोग थे, ये इनके पास तो कुछ लड़ने के लिए कुछ नहीं था, तो एक किस्म का एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए यकीनन ये इंडियन इसके पीछे हैं। अच्छा मसूद साहब, पाकिस्तान की जानिब से भी हालात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, ईरान की जानिब से भी की जा रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा भी मुतवक्के है एक आध रोज़ के अंदर। आप क्या समझते हैं जो मुंतखब हुकूमत होगी, इंतखाबात करीब हैं, उसने कौन से ऐसे इक़दाम करने होंगे कि मुस्तक़बिल करीब में जो है वो दोनों ममालिक एक बार फिर उसी तरह एक पेज पर नजर आए जिस तरह माजी में नजर आए? देखें, ऑलरेडी पाकिस्तान और ईरान जिस तरीके से हम जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, डिप्लोमेटिक हम चैनल्स पे री एस्टेब्लिश हो चुके हैं, उनके एम्बेसडर वापस आ चुके हैं, हमारे वापस जा चुके हैं। तो मेरे ख्याल में हम ऑलरेडी री एस्टेब्लिश कर चुके हैं अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और जो ट्रस्ट वगैरह था वो हम उसको रीगेन कर रहे हैं। तो हमारे ईरान से तवक्को होगी कि जो कैंप्स वहाँ पे हैं जहाँ से BLA BLF वाले या BRA वाले ऑपरेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो क्रैक डाउन करेंगे। और क्योंकि हम दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट में है कि टेररिज्म किसी के मुफाद में नहीं है, तो मेरे ख्याल में हमें ईरान से तवक्को, इस सेम टाइम गवर्नमेंट जो भी आएगी, सिक्योरिटी सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान इज द फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखें, ताल्लुकात तो बाद में आते हैं, अगर सॉवरेनिटी आपके पहले आती है, सिक्योरिटी आपके पहले आती है। तो मेरे ख्याल में जो भी गवर्नमेंट आएगी वो इंश्योर ये करेगी ताल्लुकात से पहले टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान टेक्स प्रायोरिटी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।